ये बिल्कुल देखिए, एज अ ट्रेडर और एज एन इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए, मैं इस पर भी आऊँगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ क्लियरली, अब भारत और अमेरिका के रिश्ते जो है ना, वो एक न्यू लो पर हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक नए लो पर हैं। और इसका पूरा का पूरा ब्लेम सिर्फ एक इंसान को जाता है, डोनाल्ड ट्रंप को। देखिए वीरू, रिश्ता जो होता है ना, वो रिश्ता निभाने के लिए दो लोगों की ज़रूरत होती है। सिर्फ एक इंसान रिश्ता नहीं निभा सकता है। दो पक्ष के बीच में अगर एक रिश्ता होता है तो वो दोनों पक्ष जब तक इक्वल भागीदार ना हो तब तक वो रिश्ता चलता नहीं है, ये फैक्ट है। और कोई भी रिश्ता, ये जरूर होता है कि किसी रिश्ते में कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, किसी की पावर ज़्यादा होती है, किसी की पावर कम होती है, लेकिन जब आप पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनरशिप में दोनों इक्वल होते हैं। और जितनी ज़रूरत भारत को अमेरिका की है, मैं उनमें से नहीं हूँ जो चेस्ट थम करके बोलेंगे कि अमेरिका को जो करना कर ले, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, हमें फ़र्क पड़ता है। हमको अमेरिका की ज़रूरत है, उनके यहाँ से जो कैपिटल हमारे देश में आता है उसकी ज़रूरत है, ये फैक्ट है। हमारी काफ़ी स्टूडेंट्स जाकर वहाँ पढ़ाई करते हैं, हमारी काफ़ी आईटी कंपनियाँ वहाँ से, हम काफ़ी फॉरेक्स अमेरिका से आता है। तो ये सब कहना भी गलत होगा कि नहीं हमको अमेरिका की ज़रूरत नहीं है, ये गलत है। लेकिन अमेरिका को भी हमारी उतनी ज़रूरत है ना, क्योंकि कोई भी ट्रेड डील होती है, कोई भी पार्टनरशिप होती है, वो तभी होती है जब दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। जैसे पहले बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, आप मुझे गेहूं दो, मैं आपको चावल दूंगा। अगर आपको चावल चाहिए नहीं तो आप किसी और से जाके बात करेंगे। तो इसके लिए ये एक सिंपल चीज़ है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब हमें थोड़ा सा ना अपने ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा हमें और सेल्फ डिपेंडेंट बनना होगा। और ख़ास तौर से दो तीन फील्ड्स हैं, एआई है, जैसे रोबोटिक्स है, ये सब चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हमें ना अपने थोड़ा ट्रेडिशनल जो हम ढांचे में रहे हैं ना, कि बस सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ, उसके बाद जाके काम करो, उसके बाद आउटसोर्सिंग में लग जाओ, उससे थोड़ा सा ऊपर उठ के सोचने की ज़रूरत है हमें इस समय अमेरिका का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? उनका आईटी सेक्टर। जिस तरीके से एनवीडिया, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट ने जिस तरीके से पिछले 10 साल में काम किया है एआई में, या जिस तरीके से अमेरिका को एक नेक्स्ट लेवल पर ले गए हैं, सबसे बड़ी उनकी पावर की जो पॉइंट है वो वही है, और कुछ नहीं है उनके पास सबसे ज़्यादा। तो और दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स यूएस के पास हैं। दिक्कत क्या है कि सबसे ज़्यादा शार्प माइंड्स इंडिया में होते हैं, लेकिन वो जाकर उन्हीं एंटरप्रेन्योर्स के लिए काम करते हैं। थोड़ा सा हमें ज़रूरत है कि हम भी उस दिशा में काम करें। और सिर्फ रेटरिक से काम नहीं चलेगा यहाँ पर। रेटरिक ऑब्वियसली हम सब कह रहे हैं कि नहीं हम स्ट्रांग देश हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें उस पर काम करना होगा। और एक बिग चीज़ के लिए तैयार हो जाइए, ये मामला यहाँ रुकने वाला नहीं है। अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आपको ऊल जुलूल बयान आते रहेंगे। ये एक हफ्ते में 2 बयान आ चुके हैं, और आगे हो सकता है कि उसकी फ्रिक्वेंसी उल्टा बढ़ जाए। लेकिन फिर वो होता है ना कि आपका एक मार्जिनल यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अब मार्केट अगली बार उनके बयान पर उतनी तवज्जो नहीं देगा। जैसे पिछली बार जब बयान आया था तो आपको याद होगा गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट नीचे था, मैं जुड़ा भी था अपनी छुट्टी से। आज देखिए हम कल 100 पॉइंट गिरे, लेकिन अब हम सिर्फ 24 पॉइंट नीचे रह गए हैं गिफ्ट निफ्टी पर। हमारी दिक्कत जो है ना, हमारी दिक्कत ट्रंप से ज़्यादा है। हमारी दिक्कत हमारा खुद का अर्निंग सीजन रहा। अगर ये अर्निंग सीजन अच्छा रहा होता ना, तो ये सब स्टेटमेंट्स आए होते ना, मार्केट को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था, मार्केट वुड हैव मूव डाउन। लेकिन अर्निंग्स अगर ये इंप्रूव होंगी तो फिर मार्केट अपनी चाल चलेगा। ये एक इरिटेंट रहेगा। देखिए इवेंचुअली डील तो होनी है, ये तो आप मान के चलिए, डील तो होनी है। लेकिन ये है कि उससे पहले अगर रिश्ते इतने खराब हो जाएंगे कि उसके बाद आप टेबल पे बैठ के बात नहीं कर पाएंगे, तब तो खैर अलग बात है।